संगत से जुड़ते हैं तो पता चलता है पुराने सत्संग सुन के कि गुरुजी से जब सब ओल्ड संगत मिलती थी तो वो जय गुरुजी नमस्ते गुरुजी बोलती थी. तो नमस्ते गुरुजी, and first of all thank you to the beautiful sangat and guruji to give us an opportunity to stand here and share the satsang. Because पहले ना ऐसे लगता था अरे सत्संग शेयरिंग इज लाइक जिसके जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वी गोना शेयर इट. But then slowly and gradually we came to know, no, Guruji used to stand those people whom he wants to share the satsang. And similarly, हमें सत्संग शेयर करना चाहिए जब गुरुजी की आज्ञा हो. When Aarti aunty asked me to share the satsang, I was so confused. Oh my God, daily ही एक सत्संग है, कौन से वाले शेयर करें? तो आया कि अच्छा गुरुजी आपने ही बोला था कि आप अपने आप बुलवाएंगे. And we are no one कि हम कौन सा सत्संग शेयर करें. And I was like गुरुजी आपके फेवरेट तो मेरे हस्बैंड नितिन हैं, वो मुंह से कुछ बोलते हैं आप पूरा कर देते हो. एंड सत्संग शेयरिंग आप मुझसे करवा रहे हो एंड मुझे कंफ्यूज कर रहे हो उस डिलेमा में दैट विद सत्संग टू शेयर. एंड सो इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग लाइक आर्स इज लव मैरिज एंड बिलोंगिंग टू अ वेरी sophisticated reserved family we both. And I knew कि नहीं बाबा लव मैरिज का तो नाम और निशान नहीं होना. बट गुरुजी का हमें बाद में पता चला कि गुरुजी वाज वेरी स्मार्ट एंड ही लव्ड गेटिंग पीपल टुगेदर. तो गुरुजी ने उसको जस्ट मैजिकली इट हैपेंड. Similarly, my second daughter, we were listening to the satsang in Toronto Mandir. We are from Toronto. Yeah, you also want to share. So there somebody shared the satsang of their pregnancy, that they heard this satsang and she got pregnant. So this is the satsang like wherein anybody who wish to get pregnant gets pregnant. And we were confused कि अरे अब big daughter like elder one is 6 years old, नहीं यार नहीं करना चाहिए, there is too much age gap, and then in Canada the life is super busy. But गुरुजी ने सत्संग सुनाकर बता दिया कि you are no one to think what is right and wrong for you, I am here. So we have beautiful satsang every day, even today while coming to Canada. From Canada to here, it was a long journey through car with a newborn like 3 months old. And we will start our journey अमृत वेला 3:30 बजे टोरंटो में अमृत वेले का ग्रुप है, उसके साथ ही हम शुरू कर देंगे. बट नो, गुरुजी सेड आराम से आना बिकॉज नितिन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही हैड अ फ्रैक्चर इन हिज स्पाइन. सो ही सेड कि ठीक है तुम रात को रेस्ट करो. एंड वी स्टार्टेड लेट. और जब घर से निकल रहे थे आई वाज सो लाइक कि कैसे होगा, ये तो सुबह सोती है, इसीलिए हमने सुबह का प्लान किया था, अब तो गुरुजी आप दिन में लेके जा रहे हो. एंड हाउ वी गोना डू? एंड यू वोंट बिलीव दिस गर्ल वाज केप्ट स्लीपिंग द होल वे wherever we stopped. I just fed her and then again she slept. And it was like magical. We were just checking, is everything all right गुरुजी, हो क्या रहा है? But गुरुजी ने हमें बिल्कुल जल्दी से यहाँ पहुँचा दिया. This girl did not bother us. This journey was very smooth. So that's why each and every day is a satsang. गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं है. गुरुजी का ये स्वरूप देखो तो गूज बम्स आते हैं कि गुरुजी डांट रहे हैं. एंड द सेकेंड मोमेंट ये वाला स्वरूप देखो तो लगता है ओ गुरुजी यू आर विद अस स्माइलिंग. सो these are very very small satsangs which I shared. But my husband Nitin, जिनकी गुरुजी बस चुटकी बजाते ही बात सुन लेते हैं, he will like to share some satsangs. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. गुरुजी यूज्ड टू से शुरू करो. सो मैं बताना चाहूँगा मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2012 से शुरू हुई. वी यूज्ड टू गो टू बड़े मंदिर एवरी वीक विदाउट एनी नागा. वी यूज्ड टू गो देयर एंड बड़े अच्छे से दर्शन होते थे. तब संगत भी कम होती थी एंड वी यूज्ड टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम देयर. 2012 से गुरुजी से कनेक्शन हुआ एंड 2019 में वी मूव टू कनाडा एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट सत्संग. कैसे हम मूव हुए कनाडा में. सो 2018 आई अप्लाइड फॉर PR एंड विद नो होप्स. मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, मैं जानता हूँ, और गुरुजी बहुत बोलते हैं कि नहीं तू पॉजिटिव रहा कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, व्हाट इज़ द प्लान बी. सो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर मैंने PR अप्लाई करी एंड PR आ गई. अक्टूबर 2018 की बात है एंड तो अक्टूबर 2018 में PR आती है एंड मैं एज यूजुअल आई थॉट कि अब PR आ गई है, अब मतलब नॉर्मली
पीआर आने के बाद लोग जॉब ट्राई करते हैं, उनको जॉब मिलती नहीं है और जॉब छोड़ के लोग कनाडा जाते हैं, वहाँ जाकर ऑर्डिनरी जॉब करते हैं या फिर एक लेवल डाउन स्टार्ट करते हैं अपने ही डोमेन में। सो आई थॉट कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी होने वाला है एंड मैंने सॉफ्ट लैंडिंग का प्लान करा कि मतलब मुझे जॉब मिलने नहीं वाली यहाँ से। सो व्हाट आई डू, आई विल गो देयर, विल एक्सप्लोर। हम 3 हफ्ते के लिए चलते हैं, हमारे पास यूएस का वीज़ा भी है और सो वी प्लान आवर वेकेशंस कि अप्रैल में हमारी एनिवर्सरी होती है, अप्रैल में लेट्स प्लान फॉर कनाडा एंड यूएस फॉर 3 वीक्स और एक्सप्लोर करके हम घूम के आ जाते हैं। तो हम दोनों ने अपनी जॉब्स में, लाइक आई यूज्ड टू वर्क फॉर केपीएमजी इन कनाडा एंड आंटी यूज्ड टू वर्क फॉर डेलॉयट। तो हम दोनों ने अपनी जॉब्स में लीव्स अप्लाई कर दी एंड टिकट्स बुक हो गई, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। नेक्स्ट मंथ मैं केपीएमजी कनाडा में जॉब अप्लाई करता हूँ एंड मुझे एचआर का कॉल आता है और 1 हफ्ते के अंदर मेरा पार्टनर राउंड हो जाता है। एंड पार्टनर राउंड जो नॉर्मली वीडियो इंटरव्यूज होते हैं या फिर लंबा प्रोसेस होता है, मेरे को 30 मिनट्स में 2 पार्टनर्स डन कर देते हैं। एंड साथ में आई यूज मतलब विद अ वेरी गुड कॉम्पेंसेशन मुझे रीलोकेशन अलाउंस मिलता है, 1 मंथ अकोमोडेशन मिलता है, 3 मंथ्स की ट्रैवल इंश्योरेंस मिलती है विद ऑल द फ्लाइट टिकट्स। सो दैट इज द फर्स्ट सत्संग। शुक्राना गुरुजी। शायद यही आकर शुक्राना करना था, क्योंकि शायद मैंने ये सत्संग कभी शेयर नहीं करा, ना टोरंटो मंदिर में ना कभी पहले। सो दैट्स द फर्स्ट शुक्राना सत्संग। सो 2019 में हम कनाडा आते हैं एंड जर्नी स्टार्ट होती है एंड माय एल्डर डॉटर यूज्ड टू बी 2.5, so settling in and everything goes well with Guruji's grace. तनु आंटी को भी डेलॉयट में वापस जॉब मिल जाती है, मैं भी केपीएमजी से केपीएमजी कनाडा मूव हो जाता हूँ, everything goes well. नवंबर 2019 में ऑल ऑफ अ सडन मैं एक जॉब अप्लाई करता हूँ बैंक में एंड फॉर नो रीज़न, मुझे नहीं पता मैंने वो जॉब क्यों अप्लाई करी एंड और वो चीज़ें खैर गुरुजी की प्लानिंग हमें बाद में समझ में आती है। सो मैं जॉब अप्लाई करता हूँ, इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा 3 मंथ्स का, फरवरी तक चलता है इंटरव्यू, बीच में रिटन, पहले रिटन भी, फिर सीनियर मैनेजर राउंड, एवीपी राउंड, वीपी राउंड। फरवरी में जाकर मेरे को ऑफर आता है जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि मेरे पास मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वेल और मैं क्यों दूसरी जॉब एक्सेप्ट करूँगा, बट गुरुजी हैज़ हिज ओन प्लान्स। मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड मार्च में वी प्लान टू गो टू इंडिया बिकॉज 1 साल हो गया था हमें कनाडा में एंड वी थॉट हम 1 साल बाद हम फैमिली से मिलेंगे तो हम जाते हैं, बट हु न्यू कोविड स्ट्रक एंड मार्च में सब फ्लाइट्स बंद एंड हमारा प्लान कैंसिल। एंड इसके साथ कोविड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कंसल्टिंग पे 31 मार्च को मेरे मैनेजर का फ़ोन आता है एंड मुझे बताया जाता है कि आई गॉट लेड ऑफ। सो मेरा ले ऑफ हो जाता है एंड मेरे पास हाथ में जॉब होती है। तो एक तरफ मेरे को 3 महीने की सेवरेंस पे आती है और एक तरफ दूसरी कंपनी में मेरे को ज्वाइनिंग बोनस मिलता है नेक्स्ट मंथ से विद अ परमानेंट जॉब। इफ दिस कैन ओनली बी पॉसिबल विद गुरुजी's ग्रेस। मतलब कोविड में जहां लोगों की जॉब गई वहां मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब विदाउट एनी जॉब सिक्योरिटी हमारी गाड़ी चलती गई। और इसके साथ साथ लाइक सेटलिंग होती गई एंड अब 4 साल हो गए हैं कनाडा में। एक रीसेंट सत्संग और शॉर्ट में मैं सुनाना चाहूँगा। जनवरी में आई गॉट ब्लेस्ड विद अनदर डॉटर एंड शुक्राना गुरुजी फॉर कंप्लीटिंग माय फैमिली। सो एंड इसके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। लाइक आई यूज टू हैव बैक प्रॉब्लम्स। मुझे बैक एंड नेक की मतलब बैक एंड नेक पेन एंड ऑल दोज थिंग्स, मतलब डिस्कम्फर्ट रहता है एंड काफ़ी टाइम से है। एंड दिस इज कुड बी कॉमन, जैसे सबको होता है, मतलब आजकल का जो लाइफस्टाइल है यहाँ थोड़ा पॉस्चर रिलेटेड। सो आई ऑलवेज इग्नोर्ड इट कि ठीक है ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, बट आई नेवर न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई बैक एंड नेक। बट गुरुजी ने वो भी सामने ला दिया। वो कैसे? फरवरी में आई मेट विद एन एक्सीडेंट। आई वॉज अ पैसेंजर इन माई फ्रेंड्स कार एंड वी गॉट रियर एंडेड। और एक्सीडेंट के बाद मुझे एक कंप्रेशन फ्रैक्चर, मतलब इट्स नॉट अ मेजर फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर होता तो शायद मैं खड़ा नहीं होता यहाँ पर। इट्स अ माइनर फ्रैक्चर जो मेरे एक्सरे में आता है एंड उसके बेसिस पे मुझे मतलब इंश्योरेंस कंपनी से एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अप्रूव हो जाता है जिससे कि मेरे सारे क्रॉनिक इश्यूज
रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब मेरी एमआरआई होती है एंड एमआरआई के थ्रू मुझे पता चलता है ओके आई हैव सम क्रॉनिक इश्यूज जो कि मुझे पहले से हैं। सो वो चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरी स्पाइन में चल रही हैं और प्रॉब्लम है और क्यों है, वो सब चीज़ें एक एक्सीडेंट के थ्रू गुरुजी सामने ले आते हैं। और वहीं से मेरे को एक तो 2 महीने का शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी मिलता है ऑफिस से, जिससे कि मैं फोकस कर सकता हूँ अपनी हेल्थ पे, न्यूबॉर्न पे। एंड साथ ही में जो ट्रीटमेंट विच इज not at all possible because in Canada or maybe US, the healthcare is so expensive. Other than insurance paying for all your treatment, it's not possible. Otherwise, लोग इंडिया जाते हैं कराने के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है अगर एक ऐसा ट्रीटमेंट जो स्पाइन रिलेटेड हो which requires long period of time. It's not possible. But Guruji made it possible. Guruji gave me time to focus on my newborn. Guruji gave me time to focus on my chronic issues, and this is how Guruji कई बारी चीजें सामने ले आते हैं. So and आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक डेफिनेटली नई संगत मिली है एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं साथ में. हमारे पास सिर्फ एक चोला है घर पे एंड दैट इज पिंक एंड येलो, सेम चोला विच गुरुजी इज वेयरिंग टुडे. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आई एम फीलिंग टुडे विद गुरुजी's grace. So thank you संगत जी, thank you गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. प्लीज सबको स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री रखिए और अपनी कृपा सब पे बरसाइए प्लीज गुरुजी. थैंक यू गुरुजी.